आज मैं आपको इतिहास की वो कहानी बताने वाला हूँ जो अगर समझ में आ गई तो आप कभी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी को हल्के में नहीं लेंगे। क्योंकि भारत कई बार बाहर से नहीं हारा, भारत अंदर से बेचा गया और प्लासी उस बिक्री का सबसे बड़ा सबूत है। अब ध्यान से सुनिए, प्लासी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज बनाम नवाब नहीं थी, प्लासी की लड़ाई एक सिस्टम का कत्ल था, एक सत्ता का अपहरण था, एक देश की नींव में चुपचाप जहर डालने की घटना थी। और इस लड़ाई की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लड़ाई मैदान में कम, कमरे के अंदर ज़्यादा लड़ी गई थी। अब चलिए सच को खोलते हैं। उस समय बंगाल क्या था? उस समय बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रदेश था। बंगाल मतलब व्यापार, खेती, कपड़ा, उद्योग, पैसा और शक्ति। जिसके पास बंगाल हो उसके पास भारत की नस हो। और अंग्रेज ये बात बहुत पहले समझ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं आई थी, वो आया था भारत की नस पकड़ने, और बंगाल उसकी पहली पसंद था। फिर सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, युवा था, तेज था, और सबसे बड़ी बात वो अंग्रेजों को ठीक से समझ गया था। उसने देखा ये लोग व्यापार के नाम पर धीरे धीरे सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपनी किले बना रही थी, सेना रख रही थी और बंगाल पर अपना दबदबा बना रही थी। सिराज ने रोकने की कोशिश की और यही गलती थी अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज रोकने वाले को जोड़ते नहीं थे। प्लासी की लड़ाई क्यों हुई? प्लासी की लड़ाई का कारण सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक प्लान था। अंग्रेज चाहते थे कि नवाब को हटाना और ऐसा नवाब लाना जो उसके इशारे पर चले, यानी सत्ता पर कब्जा बिना ताज पहने हो। और इसके लिए उन्हें चाहिए था एक अंदर का आदमी। और यही कहानी में एंट्री होती है सबसे खतरनाक किरदार की, असली गद्दार मीर जाफ़र। अब नाम सुनिए, मीर जाफ़र यही वो आदमी था जो नवाब की सेना में था, लेकिन नवाब का नहीं था। यही वो आदमी था जो देश के अंदर बैठकर देश की गर्दन पकड़ रहा था। अंग्रेजों ने उससे सौदा किया, हम तुम्हें नवाब बना देंगे, बस तुम हमारे खिलाफ मत लड़ना। और मीर जाफ़र तैयार हो गया। अब सोचिए, देश का भविष्य किसी विदेशी ने नहीं, अपने आदमी ने बेचा। यही सबसे बड़ी धक्का है। लड़ाई हुई लेकिन असली लड़ाई हुई ही नहीं। अब सुनिए सबसे खतरनाक सच। प्लासी के मैदान में नवाब के पास संख्या में बड़ी सेना थी, उसके पास संसाधन थे। अंग्रेजों की सेना तुलना में बहुत कम थी, फिर भी नवाब हारा। क्यों? क्योंकि नवाब की सबसे बड़ी सेना लड़ी ही नहीं। मीर जाफ़र अपनी सेना लेकर खड़ा रहा, देखता रहा, और जब नवाब हार गया तो अंग्रेज जीत गए। यानी ये लड़ाई युद्ध नहीं थी, ये धोखा था। जीत के बाद क्या हुआ? अब समझिए, प्लासी जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल से पैसा लूटा और उस लूट से अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ाई और अपने किले मजबूत किए और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा किया। मतलब प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, प्लासी भारत के गुलामी की पहली सीढ़ी थी। और उस सीढ़ी का जिसने बनाया वो बाहर वाला नहीं था, वो अंदर वाला था। वो अंदर वाला आदमी था जो पहली सीढ़ी को तैयार किया। प्लासी का सबसे बड़ा सबक, दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। अब ध्यान से सुनिए, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा यही रही, जब बड़ा फैसला आता है तो कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत लालच के लिए देश को बेच देते हैं। और यही प्लासी का सच है। प्लासी में अंग्रेजों की मौत नहीं हुई थी, उनकी ताकत से जीत भी नहीं हुई थी। उनकी जीत हमारी फूट से हुई थी, हमारी लालच से हुई थी, हमारी गद्दारी से हुई थी। आज के लिए सबसे बड़ा सबक है कि आज अगर भारत को कभी कमज़ोर करना हो तो किसी को बाहर से हमला करने की ज़रूरत नहीं, बस अंदर से सिस्टम में कुछ मीर जाफ़र पैदा कर दो। और यही कारण है कि इतिहास पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। अब आखिरी लाइन सुनिए, प्लासी की लड़ाई में भारत नहीं हारा था, भारत बेचा गया था। और जो देश बिक जाता है वो गुलाम नहीं कहलाता, वो अपने ही हाथों से अपनी मौत लिखता है। और याद रखना, देश को हराने के लिए दुश्मन की ताकत काफ़ी नहीं होती, देश को हराने के लिए बस एक गद्दार काफ़ी होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।